Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about हर्षवर्धन। अगर आप नॉर्थ इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री की बात करो तो ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है जिसमें हर्षवर्धन की बात की जाती है जिन्होंने रूल किया 606 से लेकर के 647 सीई तक। इनकी लड़ाई हुई पुलिकेशन सेकंड से और उसके बाद ये यहाँ तक इनकी जो बाउंड्री है वो सेट हो गई थी, राइट, नर्मदा तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पर आपकी जो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे 712 में पहला अरब इन्वेजन होगा, दैट वाज कंडक्टेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, राइट। और यहाँ से हमारी मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। फिर अभी हम चलेंगे साउथ में और साउथ में हम बात करेंगे संगम एज की एंड देन विल टॉक अबाउट पल्लवाज, चोलाज, आपका चेराज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, इन सब की हम बात करेंगे। और साथ में एक और लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन इंडियन फिलोसफर्स। हम फिलोसफर्स को ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। इंडिया में जो भी फिलोसफीज हुई हैं जैसे 9 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक लेक्चर में, राइट। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ द डेली क्लास। यहाँ पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना, राइट। चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। सो हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी है वो, पहली बात तो कई लोग समझते हैं कि वर्धन डायनेस्टी है, राइट। वर्धन के साथ एक्चुअली ये जो डायनेस्टी है दैट इज़ द पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ये पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये इनके नाम में नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन इनकी डायनेस्टी एक्चुअल में पुष्यभूति डायनेस्टी है। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली रूल करते हैं ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। आपने देखा हूण इन्वेजन स्टार्ट हुआ। अब हूण इन्वेजन जब स्टार्ट हो जाता है तो गुप्ताज जो हैं उनके रिसोर्सेज काफ़ी ड्रेन कर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर ये लोग निकल के आते हैं, इनका नाम है पुष्यभूति, राइट। ये मतलब इनकी डायनेस्टी है। और इनकी कैपिटल हुआ करती थी थानेश्वर। थानेश्वर जिसको हम स्थन विश्वरा भी बोलते हैं, प्रेजेंट डे आपका हरियाणा में है, राइट। ये आपकी लोकेशन आज के डे में हरियाणा में है। फाउंडर हैं इसके पुष्यभूति। पुष्यभूति इसके फाउंडर हैं, इसीलिए हम पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं। माइनर लोकल रूलर हैं एक, ठीक है। एक लोकल रूलर हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है स्टार्टिंग में, ऑब्वियस सी बात है। आप देखते हो, आपने देखा था कि गुप्ता जो हैं इन्होंने फ्यूडिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, राइट। कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं, इनको कुछ एरिया दिया गया है, बोला गया है कि यहाँ पर आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। आप छोटी सी एक आर्मी रखो अपने पास, ठीक है। जब भी राजा को ज़रूरत होगी अपनी आर्मी लेके आ जाना और जो टैक्स है वो कलेक्ट करते रहना, इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर राजा को देते रहना और बीच बीच में आके ट्रिब्यूट पे करते रहना, राइट। इस तरीके से सिस्टम होता है फ्यूडिटरीज का। इन्हीं में से जब राजा देखो वीक हो जाता है ना, तो फिर कुछ फ्यूडिटरीज जो पावरफुल होते हैं थोड़ा सा, वो क्या करते हैं, एक मान लिया मीटिंग लगाई, उस मीटिंग में गए ही नहीं, राजा कुछ नहीं कर पाया, फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो असर्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुप्ता सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कोलैप्स करती है और इनका जो है राइज हो जाता है, क्लियर। अब इस तरीके से ये राइज करेंगे। अब आगे समझो। फिर बाद में इनका होगा कंसोलिडेशन, राइट। कंसोलिडेशन होगा, जैसे अर्ली रूलर्स होंगे वो एक्सपैंड करेंगे लोकली, आसपास के एक दो गांव जीत लिए और ज़्यादा मिला लिया, कुछ जिले जीत लिए, राइट। फिर होगा डायनेस्टी जो है वो अपना गेन करेगी प्रोमिनेंस अंडर प्रभाकर वर्धन। आगे चल के एक रूलर आएंगे, उनका नाम है प्रभाकर वर्धन। ये पिताजी हैं किसके, हर्षवर्धन के। ये प्रभाकर वर्धन है, ये ज़्यादा मतलब अपने जो एरिया है उसको फैलाएंगे और इनका नाम पड़ेगा प्रभाकर वर्धन। ऑब्वियस सी बात है, ये टाइटल भी अज्यूम करेंगे महाराजाधिराज। आपने देखा था महाराजाधिराज जो है चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने अज्यूम किया था, राइट। ये इस टाइटल का मतलब ही होता है किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं के राजा, महाराजाधिराज, राइट। और ये यहाँ पर हूण जो हैं उनको भी रिपेल करते हैं, हूण को भी हराते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रभाकर वर्धन ने एक्चुअली हूणों को हराया था, उसके बाद हूण को हराने जैसा एक टाइटल भी अज्यूम किया था। वो टाइटल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइटल भी इन्होंने अज्यूम किया था, लाइक जब इन्होंने हूणास को हराया था, ठीक है।
और ये कौन है, ये मैंने बताया था, ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, बड़े ही बारबरिक टाइप की थी, बड़ी ही गलत सी मतलब अजीब सी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी इनके इनके यहाँ। मतलब ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस की जो विमेन हैं वो बड़ी ही स्ट्रांग होती थी, ठीक है। बच्चा जैसे ही पैदा होता था उसके एक कट लगा दिया जाता था ताकि वो मतलब आंसू से पहले वो मतलब रोने से पहले वो दर्द सहना सीख जाए। तो ऐसा मतलब कुछ होता है कि हूण जो है काफ़ी ज़्यादा बार्बरिक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, फिर बाद में ये थोड़ा सा सिविलाइज भी हो गए थे, राइट। और जो कि हमने बाद में देखा था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, पुष्यभूतिज जो होते हैं वो अपने आप को एक मेजर नॉर्थ इंडियन पावर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर क्या है, कुछ रूल क्या करते हैं मौखरीज, ठीक है। यहाँ पर कुछ मौखरीज जो हैं वो रूल करते हैं, और यहाँ पर हैं शशांक। अब मौखरीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मौखरी इनके होंगे रिश्तेदार, ठीक है। यहाँ पर हैं थानेश्वर, ठीक है, ये आपका हरियाणा रहा ना, तो यहाँ पर होगा आपका थानेश्वर, राइट। तो ये हो जाएंगे इनके रिश्तेदार मौखरीज, राइट। और यहाँ पर हैं शशांक। शशांक कौन है, शशांक एक्चुअली इनका रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये गौड़ जो डायनेस्टी है उसको बिलोंग करते हैं, और ये बहुत बड़े एक एनिमी बन के उभरेंगे, किसके, हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के। और हर्ष की कहानी इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, एकदम एकदम टिपिकल बॉलीवुड जैसी स्टोरी लगती है। मतलब बॉलीवुड तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, मतलब एक अच्छी स्टोरी लगती है, ठीक है, जैसे कि लिए एक हीरो जैसी स्टोरी, राइट। तो आपको सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा आज। चलो, सो हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ और एक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन यहाँ पर आपका जन्म होता है 590 में, ठीक है। और राजा ये कब बनते हैं, राजा ये बने थे 606 में, मतलब ये 16 साल के जब थे तब ये राजा बने थे, ठीक है। फादर इनके हैं प्रभाकर वर्धन, और इनके ब्रदर जो हैं इनका भी नाम है राज्यवर्धन। इनके जो ब्रदर हैं ये ऑब्वियसली इनके एल्डर ब्रदर हैं, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद, इनके पिताजी की डेथ के बाद ये राजा बनते हैं। और हर्षवर्धन यहाँ पर राजा बनना चाहते नहीं थे, वो एक्चुअली संन्यास लेना चाहते थे, वो मतलब इनका अलग माइंडसेट था, राइट। और इनकी एक बहन भी है, इन दोनों भाइयों की एक बहन है, इनका नाम है राजश्री, जिनकी शादी होती है ग्रहवर्मन से, ठीक है। ग्रहवर्मन एक राजा होते हैं, ठीक है, मौखरी रूलर हैं, ये मौखरी के रूलर हैं, कन्नौज के, ठीक है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये यहाँ पर रहा मौखरी, ठीक है। और ये रहा कान्यकुब्जा, ठीक है, कान्यकुब्जा। और यहीं पर इनकी मतलब वो हुआ करती थी, एक टाइप की कैपिटल हुआ करती थी, और यहीं के राजा हैं कौन, ग्रहवर्मन, राइट, ग्रहवर्मन। और इनके साथ में किसकी शादी होगी, इनके साथ में शादी होगी राजश्री की, ठीक है। राजश्री कौन है, राजश्री एक्चुअली सिस्टर हैं किसकी, हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन और इनकी राज्यवर्धन की, राइट। फिर पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है। पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे होता है, एक्चुअली ये होता है कि मौखरी रूलर जो हैं उनको शशांक जो हैं गौड़ के, ठीक है, गौड़ के जो शशांक हैं, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर आपका जो मैप है, राइट, ये आके एक्चुअली इनको मार देते हैं, ये इनको मार देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐसा होता है, मार देते हैं और राजश्री को इम्प्रिजन कर लेते हैं, इनको कैद कर लिया जाता है। इसलिए राज्यवर्धन जो हैं, इनके जो बड़े भाई हैं हर्षवर्धन के, ये इनको बचाने के लिए जाते हैं। बचाने के लिए जब जाते हैं तो शशांक को ये हरा देते हैं पहले। फिर शशांक कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं। और ट्रीटी करने के बहाने एक्चुअली बुलाते हैं, फिर धोखे से ये राज्यवर्धन को मार देते हैं, ठीक है। अब जब पिताजी भी नहीं हैं और बड़े भाई को भी मार दिया, फिर हर्ष को यहाँ पर मतलब लोग कहते हैं कि एक काम करो, आपको अब राजा बनना ही पड़ेगा। हर्ष राजा नहीं बनना चाहते हैं, फिर भी इन्हें राजा बनाया जाता है 606 में, राइट, एट द एज ऑफ 16। तो इस तरीके से ये राजा बनते हैं। तो अभी ये ओवरव्यू है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर बाद में ये पुष्यभूतिज निकल के आते हैं, ठीक है, ये पुष्यभूतिज निकल के आते हैं जो इनका इतना बड़ा राज्य होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि एंशियंट इंडिया में लास्ट हिंदू किंग है जिनका यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये लास्ट हैं समझ लो, ठीक है। हर्ष जो हैं वो आपके लास्ट रूलर हो जाते हैं, ठीक है। और नीचे हुआ करते हैं चालुक्यास। चालुक्यास का भी बहुत बड़ा रोल है, एक्चुअली इनकी स्टोरी से रिलेटेड है, क्योंकि चालुक्यास में, चालुक्यास की कैपिटल हुआ करती थी बादामी। और यहाँ पर एक प्रोमिनेंट किंग होंगे, उनका नाम होगा पुलिकेशन, ठीक है, पुलिकेशन द सेकंड, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल है, मैं बताऊंगा कि ये कैसे कनेक्टेड है एक्चुअली हर्ष की लाइफ से। सो अर्ली लाइफ, चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है स्टोरी। तो क्या है, हर्ष की यहाँ पर सिस्टर है राजश्री, मैंने बताया आपको।
इनकी शादी हो रखी थी मौखरी के जो मोनार्क हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है ग्रहवर्मन, ठीक है। इनसे यहाँ पर शादी हो रखी है, ठीक है, सही बात है। उसके बाद क्या होता है कि दिस किंग सम ईयर्स लेटर हैड बीन डिफीटेड एंड किल्ड बाय किंग देवगुप्त। देवगुप्त एक राजा हैं मालवा के। एक्चुअली शशांक ने नहीं मारा है, लेकिन देवगुप्त ने मारा है, ठीक है। और ये एक्चुअली जो देवगुप्त है ना, ये अलायंस में था शशांक के, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मालवा के एक राजा हैं, ठीक है। आई बिलीव ब्लू ही रखता हूँ ना। मालवा के जो राजा हैं, अगर येलो रखें तो अच्छा लगता है। राइट। मालवा के जो राजा हैं देवगुप्त, वो जाके क्या करते हैं, ग्रहवर्मन को मार देते हैं और इनकी सिस्टर को यहाँ पर बंदी बना लेते हैं, राइट। कैप्चर कर लेते हैं, इम्प्रिजन कर लेते हैं बाय द विक्टर, राइट। फिर हर्ष के जो भाई हैं राज्यवर्धन, ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक्चुअली स्थनेश्वर के राजा हैं। तो ये क्या करते हैं, कुड नॉट एक्सेप्ट हिज अफ्रॉन्ट टू हिज सिस्टर, राइट। ऑब्वियसली बात है यार, इनकी बहन को बंदी बना लिया गया है और उनकी जो ब्रदर इन लॉ है इनको मार दिया गया है। तो ये जाते हैं अगेंस्ट देवगुप्त, देवगुप्त को डिफीट करते हैं, राइट। देवगुप्त को ये डिफीट कर देते हैं। और यहाँ पर जो देवगुप्त है, ये दोस्त था किसका? ये दोस्त था शशांक का, जो कि किंग है, किंग ऑफ गौड़ा इन ईस्टर्न बंगाल। तो वो क्या करता है, वो अपना मगध में एंटर करता है एज अ फ्रेंड ऑफ राज्यवर्धन। वो कहता है कि मैं तो आपका दोस्त हूँ, ऐसा करके ये आता है, राइट। लेकिन इसका एक सीक्रेट अलायंस हुआ करता था किसके साथ? मालवा किंग के साथ, जिसको अभी अभी राज्यवर्धन ने हराया है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ऐसा होता है कि शशांक क्या करता है, राज्यवर्धन को यहाँ पर धोखे से मार देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टोरी होती है। उसके बाद इन द मीन टाइम, और उसी टाइम क्या होता है कि राजश्री, अब देखो आपको ये डिस्कोर्स मार्कर्स मिल रहे हैं, है ना, यही तो हैं जो डिस्कोर्स मार्कर्स आपको मिलते हैं। सो इन द मीन टाइम राजश्री एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में भाग जाती हैं। एक्चुअली इधर जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उधर क्या हुआ, कुछ मौका मिला तो ये निकल जाती हैं थोड़ा सा बच के और जंगल के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हर्ष को पता चलता है कि इनके जो ब्रदर हैं इनको मार दिया गया है और उनकी जो सिस्टर हैं वो मिल नहीं रही हैं, वो कहीं पर जंगल में चली गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी भी होती हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है उनको भी मार दिया गया है, भाई हैं उनको भी मार दिया गया है, पिताजी की भी डेथ हुई है अभी कुछ टाइम पहले, राइट। और छोटा भाई है वो काफ़ी छोटा है, 16 साल का है। सो हर्ष क्या करते हैं, हर्ष रिजॉल्व करते हैं एट द वंस टू मार्च अगेंस्ट द ट्रेचरस किंग ऑफ गौड़ा। लेकिन अब यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर एक्चुअली इनका जो कैंपेन है वो काफ़ी इनकन्क्लूसिव रहता है एंड बियॉन्ड अ पॉइंट ही टर्न्ड बैक, राइट। उसके बाद ये वापस चले आते हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ये थी कि अपनी बहन को रेस्क्यू करना है, राइट। इनकी बहन को रेस्क्यू करना है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये होगी ना, दुश्मन को हराना है, वो भी चीज़ है। तो हर्ष जो है असेंड करते हैं एट द थ्रोन एट द एज ऑफ टू द throne at the age of 16, and his first responsibility was to rescue his sister, right, and to avenge the killings of his brother and brother-in-law। तो ये भी चीज़ है, दो चीज़ें इनके सामने होती हैं जो इनको करनी है। ये एक्चुअली पहले तो करते हैं यहाँ पर, जैसे कोर्ट में जो लोग हैं, इनके जो राज्य में लोग हैं वो कहते हैं कि आप राजा बनो, तो ये कहते हैं नहीं मैं नहीं बनना चाहता, बहुत दुखी होते हैं, इनका मन नहीं करता है, लेकिन इनको फिर राजा बनाया जाता है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, इनके सामने अब चैलेंजेस हैं, बदला भी लेना है, बहन को भी बचाना है। तो ऐसा कहा जाता है, ये जंगल में एक्चुअली जाते हैं अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते, और ऐसा कहते हैं एक बड़े ही ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। ये इनकी जो बहन है खुद को बस इमोलेट करने ही वाली थी, ठीक है, अपनों खुद को ये जलाने वाली थी, खुद को ये सती करने वाली थी, ठीक है। उसी टाइम ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं हर्ष, ठीक है, और अपनी जो सिस्टर हैं उनको बचा के लेके आते हैं राज्य में, ठीक है। तो इस टाइप की ये स्टोरी है। उसके बाद इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्चुअली मान के चलो कि रीग्रेट बचा रह जाता है कि ये कभी शशांक को मार नहीं पाए। शशांक जो है एक्चुअली उसको डिफीट करते हैं लेकिन उसको मार नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का रीग्रेट इनकी जीवन का जो है वो रह जाता है। चलो अब हम हर्षा के कन्केस्ट की बात करें और एक्सपेंशन की बात करें। अब अभी तक हमने देखा पुष्यभूति डेफिनेटली पावरफुल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हर्ष अब ऐसे माइंडसेट के साथ आएंगे तो क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया को ये कैप्चर करेंगे, शशांक को ये डिफीट कर देंगे, ठीक है, हराएंगे गौड़ा रूलर ऑफ बंगाल को, राइट। और एनेक्स करेंगे ये पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, बंगाल हो गया, पार्ट्स ऑफ राजस्थान हो गया, और कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर देंगे कन्नौज की तरफ। देखो बात क्या होती है, अब ये जो मौखरी राज्य है ना, अब यहाँ पर इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इनकी जो सिस्टर हैं वो कहती हैं कि अब ये वाला जो राज्य है ना, हमारा वाला जो था, इसको भी आप ही देखो, ठीक है, आप अपने में मिला लो और इनको साथ में मिला करके राज्य करो, राइट।
तो ये पुष्यभूति जो है अपना वाला मिला करके और ये जो है मौखरी वाला, ठीक है, तो ये सब मिला करके इसकी वजह से ये कन्नौज की तरफ अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर देते हैं और ये स्ट्रेटजिक गंगा कंट्रोल भी देखते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से अपना गंगा के प्लेन्स हैं, वहाँ पर भी नज़र रख पाएंगे। तो फिर बाद में हर्षवर्धन का एम्पायर कुछ इस तरीके का दिखता है फाइनली। ये रहा स्थनेश्वर, राइट, ये रहा कन्नौज, हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये रहा आपका मगध, जो कि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, पाटलिपुत्र बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं ये तो, है ना, अगर आप स्टोरी सारी पढ़ रहे हो शुरू से। हम्म, और ऑब्वियसली बात है, मैं लेक्चर्स भी काफ़ी लेट ला रहा हूँ। और यहाँ पर हैं हुडास, ठीक है, ये हैं हुडास, अभी भी थोड़ा सा बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी कुछ इंडियन नाम्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए थे, यहाँ का इंडियन कल्चर, राइट। और ये रहा आपका तक्षशिला, एंड वी हैव कपिशा, right, and we have Ujjain, and we have here Pallavas, right, ये है चोलाज, पांड्याज, ये नीचे हैं चेराज हैं, यहाँ पर ये तीन है, यहाँ पर कलिंग है, यहाँ पर भोजक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं फैले हुए हैं। चलो अब चलते हैं नीचे। हर्ष के कनकेस्ट और एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर हमें सदर्न कैंपेन देखने को मिलते हैं आई होल इंस्क्रिप्शन में। आई होल इंस्क्रिप्शन एक्चुअली ये किसने लिखवाया? ये लिखवाया रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति एक्चुअली बात ये है ना, मैं आपको यहाँ पर फिर से लेके चलता हूँ यहाँ पर मैप में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये तो स्टार्टिंग का इनका मैप है, फिर बाद में ये फैलाएंगे, थोड़ा सा और बड़ा इनका हो जाएगा। अब ये हर्ष क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपकी रिवर है नर्मदा, सबको पता होगा नर्मदा कहीं यहाँ पर होती है, ठीक है। सो ये नर्मदा के नीचे सोचेंगे यार इसके भी नीचे चलते हैं, इसके नीचे वाला जो है एरिया वो भी कनकर करते हैं, इधर वाला एरिया, ये चालुक्यास बहुत बड़े हैं, इसको सबको मिला लेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर राजा होते हैं पुलिकेशन सेकंड। तो इनकी होती है लड़ाई, बहुत ही भीषण लड़ाई होती है, जिसमें यहाँ पर हर्ष जो हैं हार जाते हैं, राइट। सो हर्षा वॉज डिफीटेड बाई पुलिकेशन द सेकंड। और उसके बाद पुलिकेशन के जो कोर्ट पोएट हैं, पुलिकेशन के कोर्ट पोएट हैं, उनका नाम है रवि कीर्ति। सो रवि कीर्ति क्या करते हैं, रवि कीर्ति यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं आई होल में, राइट। आई होल में इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। जैसे आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर प्रयाग में किसने लिखवाया था? प्रयाग में हमारे जो हरिसेन है। हरिसेन कौन है? हरिसेन आपके मतलब कोर्ट पोएट हैं किसके? समुद्रगुप्त के। तो वो अपने राजा की बढ़ाई करते हैं, राजा के बारे में लिखते हैं, सब कुछ बताते हैं कि हमारे राजा ने देखो कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करी, कितना कुछ जीते। तो उसी तरीके से रवि कीर्ति को लगा कि मेरे राजा ने देखो हर्ष जैसे राजा को हरा दिया, राइट। तो इनकी बात करते हैं, तो ये यहाँ पर लिखते हैं कि देखो हमारे राजा जो कि पुलकेशन द सेकंड है, इन्होंने हर्ष को हराया, राइट। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो इनके कनकेस्ट की यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, राइट। सो हर्ष जो है एक्सपेंशन अपना जो है साउथ ऑफ नर्मदा में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इनको रेजिस्टेंस मिलता है पुलिकेशन द सेकंड से, जो कि चालुक्य रूलर हैं। और आई होल इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा गया 634 सीई में, जहाँ पर जिसको कंपोज किया है किसने? ऑब्वियसली बात है रवि कीर्ति ने। ये आपका मेगुती टेम्पल है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर मैं और चीज़ें आपको बता दूँ, ये आपका मेगुती टेम्पल है, जहाँ पर आई होल इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली आई होल इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो यहीं पर ये बात मेंशन की गई है। रिकॉर्ड्स बताए गए हैं डिफीट ऑफ हर्षा बाई पुलिकेशन द सेकंड, और मेंशन किया गया है कि नर्मदा यहाँ पर अब बाउंड्री बन गई है, और हर्ष के जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो एम्बिशन थे, उनको देखो चेक कर लिया गया, राइट। उनको यहाँ पर वो कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया, राइट। और ये यहाँ पर बड़े ही मतलब थोड़ा सा फनी वे में हम कहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली एक और बात है, जो रवि कीर्ति हैं, रवि कीर्ति कहते हैं कि देखो हमारे राजा जो हैं वो दक्षिण पथेश्वर हैं, ठीक है, वो हैं दक्षिण पथेश्वर। और उन्होंने ही एक्चुअली हर्ष को बोला है कि हर्ष जो हैं वो उत्तर पथेश्वर हैं, राइट। ये उत्तर पथेश्वर हैं, और पुलिकेशन जो हैं, पुलिकेशन वो हमारे दक्षिण पथेश्वर है। और यहाँ पर ये लिखते हैं कि द माइटी हर्षा लॉस्ट हिज हर्ष। हर्ष जो है उनका हर्ष खो गया व्हेन ही सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट। इग्नोमिनी क्या होती है? ये होती है पब्लिक डिफीट। जब पब्लिकली जब आप शेम कर दिए जाओ, मतलब आपको जब थोड़ा सा पब्लिक के सामने जब थोड़ा सा शेम होना पड़े, तो उसे कहते हैं इग्नोमिनी, राइट।
ये पब्लिक शेम होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो इनके जो जीवन का हर्ष के जीवन का हर्ष चला गया, मतलब जॉय, द माइटी हर्षा लॉस्ट हिज हर्ष जॉय व्हेन ही सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट। चलो, उसके बाद हर्ष और बुद्धिज्म का बहुत ही अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिलता है। कैसे? इनिशियली देखो ये शैव को बिलोंग करते हैं, राइट? तो लेटर ये क्या करते हैं, बाद में ये महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर जाते हैं और ऑब्वियस सी बात है काफ़ी रिलीजियसली टॉलरेंट होते हैं, राइट? पॉलिसीज जो हैं इनकी ये पैट्रोनाइज करते हैं बुद्धिज्म को, ब्राह्मणिज्म को और जैनिज्म को भी। एनिमल स्लॉटर को यहाँ पर ये प्रोहिबिट कर देते हैं और ये मोनेस्ट्रीज और स्तूपास को स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ पर रुपया पैसा देते हैं, कहते हैं इनको बढ़ाओ और थोड़ा सा इनकी तरक्की हो, राइट? और जो अपनी हेल्थ है, अपनी जो वेल्थ है, एक्चुअली नॉट हेल्थ, अपनी जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, राइट? आफ्टर एवरी 5 ईयर्स यहाँ पर ये अपनी असेंबली लगाते थे, राइट? वहाँ पर ये क्या करते थे, अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इतना ज़्यादा है कि अपने जो कपड़े, जो वस्त्र इन्होंने पहन रखे होते थे वो भी डोनेट कर देते थे। उसके बाद ये अपनी सिस्टर से कुछ ना कुछ कपड़े पहनने को मांगते थे और फिर ये अपने घर जाते थे, ऐसा है, ठीक है? सो बुद्धिस्ट पैट्रॉन है, नॉट बुद्धिस्ट थियोक्रेट। थियोक्रेट देखो वो होता है जो मतलब कि अपनी पॉलिसीज़ में, जो अपनी गवर्नेंस में यहाँ पर हर चीज़ में मतलब जो रिलीजन है उसको लेकर के आए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पैट्रॉन है, मतलब यहाँ पर क्या है कि पैसा वैसा देते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह को, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट असेंबलीज जो हैं अंडर हर्षा, जैसे के लिए कन्नौज असेंबली है। कन्नौज असेंबली जो है, यहाँ पर ग्रैंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, राइट? और यहाँ पर अटेंड की गई थी बाई स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, सेंट्रल एशिया, बहुत लोग आए थे और यहीं पर वेन सॉन्ग भी आया था। और यहाँ पर बड़ी ही स्टोरिंग सी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये है कि मतलब यहाँ पर जब ये वेन सॉन्ग आते हैं, ये तो देखो बुद्धिज़्म के लिए आए थे और जो हर्ष हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये असेंबलीज ऐसी है कि यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, हर टाइप के लोग आए हैं। तो यहाँ पर स्टोरी ये है कि कुछ ब्राह्मण होते हैं, वो एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वेनसोंग करते हैं, वेनसोंग को मारने के लिए, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है कि वे यहाँ पर जब हर्ष हैं इनको पता चल जाता है, इनको जब पता चलता है तो ये पता लगाते हैं कि कौन है, खड़े होकर धमकी देते हैं, कहते हैं कौन है जो ऐसा दुस्साहस कर सकता है जो हमारे अतिथि को मारेगा। और कुछ ब्राह्मण को ये निकालते हैं, उनको यहाँ पर ये क्या करते हैं, देश से निकाल देते हैं। तो ऐसी यहाँ पर स्टोरी है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ आग भी लग गई थी जिसके बाद इन्होंने मतलब कुछ ऐसा करा था, बचाया था, ठीक है, यहाँ पर वेनसोंग को। तो ये कुछ स्टोरी है यहाँ पर कन्नौज असेंबली से रिलेटेड। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कामरूप के रूलर हैं भास्कर वर्मन, उन्होंने भी अटेंड किया था। अब ये देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है कि कौन से रूलर हैं जिन्होंने कन्नौज असेंबली को अटेंड किया था, ऐसा करके पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कामरूप के रूलर हैं। कामरूप कहाँ पर है? कामरूप कहाँ पर है? कामरूप आपका असम में है, ठीक है, असम वाला जो रीजन है वहाँ से। तो वहाँ से भास्कर वर्मन आते हैं और वो भी अटेंड करते हैं इसको, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी प्रयाग असेंबली। अब प्रयाग असेंबली जो है वो हर 5 साल में हेल्ड की जाती थी, राइट, होल्ड की जाती थी। और यहाँ पर हर्ष जो है डोनेट कर देते थे अपनी इंटायर रॉयल ट्रेजरी को, अपनी जितनी भी चीज़ें होती थी उनको डोनेट कर देते थे। आफ्टर डोनेशन किंग लिव्ड एज एन एसेटिक टेम्पररली, कुछ दिन तक ये अपना एकदम साधु सन्यासी बन के रहते थे। और यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कि ये कहते हैं सिस्टर राजश्री कैन यू लेंड मी अ क्लोथ सो दैट आई कैन डोनेट माई ड्रेस एज वेल, है ना? तो ये कहती हैं ठीक है, यस, ठीक है। तो अपने जो कपड़े इन्होंने जो पहन रखे होते थे उन्हें भी डोनेट कर देते थे। सो इट इज़ जस्ट अ सिंबल, राइट? तो ये चीज़ है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इनका जो सिस्टम है दैट इज़ द मोनार्कियल, ठीक है? मोनार्कियल आपने देखा था कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो काफ़ी कम हो गई थी गुप्ता पीरियड में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो है डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, मोनार्कियल सिस्टम है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई मॉडर्न स्टाइल ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स की बात करें तो प्रोविंसेस जो हैं उनको भुक्तीस बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको विषय बोला जाता है, राइट? प्रोविंसेस आप समझ लो जैसे कि लिए स्टेट हो गए, है ना? और डिस्ट्रिक्ट आपके हो गए जिन्हें विषय बोला जाता है। ऑफिशियल्स को यहाँ पर लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, मतलब आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हो, सर्विस के बदले आपको कुछ यहाँ पर ज़मीन दी जाएगी, राइट? और फ्यूडल टेंडेंसीज जो हैं वो काफ़ी डोमिनेट करेंगी इनके टाइम पर। मिलिट्री की बात करें तो इनके पास इन्फेंट्री हुआ करती है, कैवलरी हुआ करती है, एलिफेंट्स भी हैं इनके पास,
कोई भी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, फ्यूडल टेंडेंसीज हैं, समंताज हैं, उन पे ये डिपेंड करते हैं। तो समंताज जो हैं उनके पास छोटी छोटी आर्मी होंगी। मान लिया यहाँ पर हर्ष को लड़ाई लड़नी है, हर्ष को लड़ाई लड़नी है पुलिकेशन के खिलाफ, तो कहेंगे ऐसा काम करो, सारे सामंत को बुलाएंगे, कहेंगे हमें एक लड़ाई में जाना है, सब लोग अपनी अपनी आर्मी भेजो। तो ऐसा सिस्टम होता था। जस्टिस की बात करें तो पीनल सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करता था, और क्राइम जो हैं क्राइम्स पनिश्ड सिवियरली, ठीक है। गुप्ता पीरियड की तरह नहीं है, जब यहाँ पर फायान कहते हैं कि यहाँ पर डेथ पेनाल्टी तो है ही नहीं, ठीक है, और बड़ी ही माइल्ड सी पेनाल्टी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिक्ट पीनल सिस्टम है। और एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने पब्लिक रिकॉर्ड्स भी स्टार्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उन सब का रिकॉर्ड्स। वो होता है ना कि आजकल जैसे फाइलें वगैरह आपको दिख जाती हैं, उस टाइप का। और उसके लिए एक टर्म है, दैट इज़ द नीलोपितु। नीलोपितु अब कई बार आ जाएगा, यूपीएससी पूछेगा नीलोपितु क्या है, तो नीलोपितु आपका क्या है कि इन्होंने, हर्ष ने जो यहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड्स जो स्टार्ट किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको कहा जाता है, राइट। चलो, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पर रिजिड कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक प्रेजेंट है। डिक्लाइन है विमेंस स्टेटस में। और सती जो है वो ओकेजली मेंशन की जाती है, जैसे कि लिए आपने देखा राजश्री खुद ही सती होने जा रही थी जब उन्होंने बचाया उनको, राइट। और एजुकेशन जो है वो लिमिटेड है टू एलिट्स एंड मॉन्क्स, राइट। ये लोग यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, डिक्लाइन है इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। देखो सिक्कों से पता चल जाता है। अब यहाँ पर हमें सिल्वर वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। अब जहाँ पर गोल्ड ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उससे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर जो इकोनॉमी है ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ करती थी। अगर मान लिया कॉपर और सिल्वर की है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कम हो गई है। और रिड्यूस्ड कॉइन सर्कुलेशन, कॉइन्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ये भी एक रीज़न है। और एक्सपेंशन है यहाँ पर लैंड ग्रांट्स का, राइट। अब लैंड ग्रांट्स अगर दी जा रही हैं, मतलब यहाँ पर सैलरी नहीं दी जाती है। सैलरी देखो तब दी जाती है जब जब इकोनॉमी बहुत ही प्रॉस्परस होती है, अच्छी होती है। फिर लिटरेचर की बात कर लेते हैं। देखो लिटरेचर की बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर्ष जो है वो खुद अपने आप में एक पोएट है, खुद एक ऑथर है। इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने एक रत्नावली लिखी है, ठीक है। इन्होंने लिखा है रत्नावली, एक रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है, कोर्ट लाइफ और डिप्लोमेसी के बारे में। तो रत्नावली किसने लिखी है, हर्ष ने लिखी है। दूसरी इन्होंने लिखी है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में लव और पैलेस इंट्रीग हमें दिखाया गया है। फिर है नागनंदा। नागनंदा में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस्ड ड्रामा है, सेल्फ सैक्रिफाइस के बारे में और कंपैशन के बारे में बताया गया है, राइट। सो हर्षाज प्ले आर ड्रामेटिक वर्क्स, ये ड्रामेटिक वर्क्स हैं, कोई भी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, सॉरी, राइट। तो ये सारे एक्चुअली यहाँ पर तीन जो बुक्स हैं ये एसोसिएट की जाती हैं विद हर्षा। आपको याद रखनी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं बाण भट्ट की। बाण भट्ट की बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली कोर्ट पोएट है, जैसे रवि कीर्ति कोर्ट पोएट हैं पुलिकेशन के, उसी तरह ये कोर्ट पोएट हैं यहाँ पर हर्ष के, राइट। हर्ष के कोर्ट पोएट हैं, ये मास्टर हैं ऑफ ऑर्नेट संस्कृत प्रोज। गद्य स्टाइल जो होती है, जिसे गद्य बोलते हैं ना, प्रोज हमारे में होता था गद्य और पद्य। पद्य जो होता है, राइट, यहाँ पर आपका जो पद्य होता है वो होता है पोएट्री, पोएट्री। और ये आपका है प्रोज। और मेजर वर्क इन्होंने लिखी है हर्षचरित। हर्षचरित क्या है, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है हर्ष की। वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल बायोग्राफीज इन संस्कृत। संस्कृत में अगर कोई बहुत पहले कोई बायोग्राफी लिखी गई है, सो दैट इज हर्षचरित। सो हाईली यूलोजिस्टिक है। हाईली यूलोजिस्टिक का मतलब पता है क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेज की गई है राजा की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। ऐसा लिखा गया है जैसे कि लिए हर्ष जब कोर्ट में चलते हैं तो आसपास बहुत बड़े बड़े, एक्चुअली बहुत बड़े बड़े, मतलब नगाड़े जो हैं वो बजाई देते हैं, ठीक है, बजते हैं ऐसे ऐसे इधर करके एकदम, मतलब समझ लो कि आप इमेजिन करो आप कोई मूवी देख रहे हो और हर्ष बीच में चल रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसे करके, ठीक है। और हर्ष जब चलते हैं तो कहीं शंख बजते हैं, ऐसा ऐसा, मतलब ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, राइट। और दूसरा इनका कर वर्क है, दैट इज़ द कादम्बरी। कादम्बरी रोमांटिक प्रोज नरेटिव है, जिसको यहाँ पर इनके जो बेटे हैं, बाण भट्ट के बेटे भूषण भट्ट, इन्होंने कंप्लीट किया था। कंप्लीट यहाँ पर भूषण भट्ट ने किया था कादम्बरी को, ठीक है। ये भी एक पॉइंट बन सकता है यूपीएससी
थक गया है पूछ पूछ के, कादम्बरी किसने लिखी है, बाण भट्ट ने, हो सकता है पूछ लें कि किसने कंप्लीट करी थी, भूषण भट्ट, राइट। चलो, और लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर वेन सॉन्ग भी हैं। अब ये वेन सॉन्ग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वेन सॉन्ग ये नहीं है, ये बाण भट्ट हैं यहाँ पर जो बैठे हैं। सो इन्होंने लिखी है सी यू की। सी यू की का मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब वेस्टर्न वर्ल्ड इन्होंने क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर देखो, चाइना इधर है, चाइना हमारे ईस्ट में है ना, तो यहाँ पर ये इंडिया आते हैं, तो इंडिया को ये वेस्ट में ही तो कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के रिकॉर्ड लिखते हैं, राइट। इसमें ये सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर्ष के अंडर, उसको डिस्क्राइब करते हैं। बुक क्या है, वेन सॉन्ग की, सी यू की, ठीक है, याद रखना। अब वेन सॉन्ग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वेन सॉन्ग, अब कहीं कहीं पर आपका जुआन जैंग लिखा हुआ मिलेगा या फिर वेन सॉन्ग लिखा हुआ मिलेगा, याद रखना है। चाइनीज़ पिलग्रिम है जो कि विजिट करते हैं इंडिया ड्यूरिंग हर्षा रेन। ये एक बहुत बार क्वेश्चन आता है, किसके टाइम पर इन्होंने विजिट किया था और कितने साल रहे थे। 630 में आते हैं, 643 तक रहते हैं, और आप देखते हो कि 647 तक हर्ष भी रहते हैं, उसके बाद इनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक। So he stayed at नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इंटरेक्टेड विद इंडियन स्कॉलर्स। डिस्क्राइब करते हैं हर्ष को एज जस्ट एंड बेनेवलेंट रूलर। बेनेवलेंट मतलब बहुत ही दयालु और बहुत ही न्यायप्रिय राजा। हिज अकाउंट्स प्रोवाइड रिच इंसाइट्स इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ दैट टाइम। रिकॉर्डेड द कन्नौज असेंबली एंड प्रयाग कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, यहाँ पर भी ये रहे थे, साथ में ही जाते थे, हर्ष के ये दोस्त बन गए थे। And he returned with over 600 Mahayan and Heenyan text and 7 statues of Buddha। इनको बहुत सारा सामान, ये सारा एक्चुअली खच्चर घोड़ों पे बांध करके इनको वापस विदा किया गया था, राइट। हालांकि ये बाद में बताते हैं कि इनके साथ में कुछ लूट मार भी हुई थी, राइट, तो उसमें काफ़ी कुछ इनका सामान जो है खो गया था। सो फेमस बुक इनकी है सी यू की, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब इंडिया के बारे में ये बताते हैं, और इनकी बायोग्राफी है हुई ली, ठीक है, हुई ली, वेन सॉन्ग की यहाँ पर बायोग्राफी है, दैट इज़ हुई ली। अब नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, तो हम नालंदा और विक्रमशिला दोनों की बात करेंगे। सो नालंदा के बारे में अगर हम बात करें, सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। मतलब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जहाँ पर हॉस्टल भी होता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर रह भी सकते हैं, है ना। ये आपकी लोकेटेड है बिहार में, राजगीर के आसपास। फ्लरिश करती है फ्रॉम 5th सेंचुरी सीई टू 12th सेंचुरी सीई। सिंबल है ऑफ इंडियाज एंशियंट नॉलेज, ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। इस्टेब्लिशमेंट फाउंडेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड अंडर कुमार गुप्त वन। नाम याद रखना, कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। 415 से 455 सीई तक इन्होंने राज्य किया था और इन्होंने ही बनवाया था। पैट्रोनाइज करते हैं बाद में गुप्ता रूलर्स इसको, मतलब आपका जो है फंडिंग वगैरह देते हैं, और हर्षवर्धन भी इसको पैट्रोनाइज करते हैं, और बाद में जो पाल किंग आते हैं वो भी इसको पैट्रोनाइज करते हैं, राइट। चलो, उसके बाद एकेडमिक एक्सेलेंस की बात करें तो करिकुलम इसकी बात करते हैं। करिकुलम इसका क्या है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी यहाँ पर पढ़ाई जाती है, हीनयान पढ़ाया जाता है, वहायान पढ़ाया जाता है, बाद में यहाँ पर वज्रयान भी ऐड कर दिया गया था। वेदास पढ़ाए जाते हैं, ग्रामर पढ़ाया जाता है, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जब वेन सॉन्ग आते हैं, तो वेन सॉन्ग कहते हैं कि मैं जब आया तो यहाँ पर गेट पे जो लोग खड़े होते थे ना, वहाँ पर एक्चुअली एक वर्बल ओरल इंटरव्यू होता था, ठीक है, आप समझ लो कि एक ओरल इंटरव्यू होता था, और वो एक्चुअली गेट पे जो लोग खड़े होते हैं ना, वही इंटरव्यू ले लेते थे, मतलब वही इतना ज़्यादा मतलब ज्ञानी हुआ करते थे, नॉलेजेबल हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर मतलब आप समझ लो ये एक टाइप का इंट्रेंस है ना, आप समझ लो कि इंट्रेंस आपका हो गया एक टाइप से। हम्म तो इंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली होता है, तो वो आपको देना पड़ता था, ठीक। और यहाँ पर लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर धर्मगंजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है धर्मगंजा, ठीक है, धर्मगंज, धर्मगंज आप बोल सकते हो, धर्मगंज ऑब्वियस सी बात है ना। 3 यहाँ पर मेन बिल्डिंग हुआ करती थी, कौन कौन सी। एक थी आपकी रत्न सागर, ठीक है, रत्न सागर बोलते हैं ओशन ऑफ ज्वेल्स। फिर है रत्नोदधि, रत्नोदधि सी ऑफ ज्वेल्स। एंड देन वी हैव रत्न रंजक, ज्वेल एडॉन्ड, राइट। तो ये 3 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, राइट, 3 यहाँ पर बिल्डिंग मेन हुआ करती थी, ठीक है।
फिर नालंदा यूनिवर्सिटी की और बात करें, इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि अट्रैक्ट करती है स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना। चाइना से वेनसोंग आते हैं। यी जिंग बाद में आए थे, मैंने बताया था यी जिंग सबसे बाद में आए थे, 712 के आसपास ये आए थे, बहुत बाद में आए थे, राइट। तिब्बत से, कोरिया से, श्रीलंका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, हर जगह से लोग आते हैं और वेनसोंग यहाँ पर रहते हैं, स्टडी करते हैं फॉर ईयर्स, राइट। कई सालों तक एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करी थी, राइट। चलो अब आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। हम्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोनास्टिक लाइफ जो है, अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं, 2,000 टीचर्स हैं। एडमिशन ओनली आफ्टर ओरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, यही यही पॉइंट मैं बता रहा था। फंडेड थ्रू रॉयल पैट्रोनेज एंड लैंड ग्रांट्स एंड स्ट्रिक्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन होता है, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं यहाँ पर की जाती हैं, राइट। मतलब ऐसा होता था, एक फिक्स टाइम पर सबको उठना पड़ता था, सबको हर एक चीज़ करनी पड़ती थी, बहुत कुछ था यहाँ पर, रूल्स हुआ करते थे। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, ऐसा कहते हैं यहाँ पर एक्चुअली एक बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर शासक आया 1193 सीई में। इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैसिव लॉस हुआ मनुस्क्रिप्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसने लाइब्रेरी में आग लगा दी। कहते हैं 6 महीने तक लगभग ये लाइब्रेरी जो है जलती रही, है ना, और किसी ने यहाँ पर साहस नहीं किया कि उसको बुझाए, मतलब वो करे, और इस तरह से ये जो है ख़त्म हो गई। सो सिंबलाइज द एंड ऑफ इन क्लासिकल इंडियन लर्निंग, राइट। चलो उसके बाद हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार में, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो बिहार से होंगे, ठीक है। सो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लेट 8th एंड अर्ली 9th सेंचुरी सीई एंड दैट वाज फाउंडेड बाय पाला किंग। यहाँ पर धर्मपाल जो हैं, 770 से लेकर के 810 सीई तक इन्होंने राज किया था धर्मपाल ने, तो धर्मपाल ने इसको फाउंड किया था, राइट। एकेडमिक फोकस इसका ये है कि यहाँ पर देखो तांत्रिक और वज्रयान बुद्धिज्म पढ़ाया जाता है। वज्रयान बुद्धिज्म बाद में ऐड किया गया था नालंदा में। नालंदा में मेनली यहाँ पर हीनयान और महायान था, यहाँ पर मेनली यहाँ पर तांत्रिक और वज्रयान बुद्धिज्म है जो कि तिब्बत में प्रैक्टिस किया जाता है। ये मैंने बुद्धिज्म में आपको एक्सप्लेन किया था सारा कुछ। और लॉजिक, ग्रामर, मेटाफिजिक्स और रिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं, और 6 मेन डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, ईच लेड बाई महापंडित, जिसे हम ग्रेट ग्रेट स्कॉलर बोलते हैं। फिर ग्लोबल रीच की बात करें तो अगेन आपका अट्रैक्टेड तिब्बतन स्कॉलर्स लाइक अतिसा दीपंकरा। अतिसा दीपंकरा जो बाद में जा करके एक्चुअली बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं तिब्बत में। तिब्बत में एक्चुअली अतिसा दीपंकरा पहले आते हैं तिब्बत से, पढ़ते हैं, और फिर ये जाते हैं, और फिर ये वही वाला हीनयान जो आपका वज्रयान है, ठीक है, उसको जाके स्प्रेड करते हैं। एंड हेल्प क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडो तिब्बतन बुद्धिस्ट कनेक्शन। एंड स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लार्ज कॉम्प्लेक्स है विद ओवर 100 टीचर्स एंड 1000 स्टूडेंट्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है विद अ हेड अबाउट, राइट, एंड सपोर्टेड बाय स्टेट पैट्रोनेज एंड इंडोमेंट्स। डिक्लाइन इसका कैसे होता है, अगेन आपका 12th सेंचुरी में यहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं, सो इन्होंने नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी डिक्लाइन वो डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन इंडिया, राइट। चलो भाई, तो ये हमारा हो गया हर्ष, ठीक है। अब हर्ष के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, और 647 में उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में देखो हर्ष के साथ में ऐसा हुआ, इनकी शादी हुई नहीं थी, सो ही हैड नो लाइक कोई भी वंशज इनके थे नहीं, डिसेंडेंट थे नहीं ढंग के, ठीक है। उसकी वजह से इनका जो रूल है वो बहुत अच्छे से चल नहीं पाया बाद में उनके, और उसी की वजह से जो है इनका जो राज्य है वो फ्रैगमेंट हो जाता है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हर्षा वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। हर्षा वॉज द ऑथर ऑफ द 3 संस्कृत प्लेज रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा। वेन सॉन्ग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रेन। बताओ क्या सही है। तो आप कहोगे कि तीनों सही हैं, है ना, तीनों सही हैं आपके, तो तीनों आपके सही हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चाइनीज पिलग्रिम वेन सॉन्ग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है, हाँ। अगेन आपका हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पर, राइट, वेन सॉन्ग। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर कौन आया था, इनके टाइम पर यहाँ पर फाहीन आए थे, ठीक है, फाहीन जो हैं वो आए थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वेन सॉन्ग स्टडीड हियर, इट डिक्लाइंड आफ्टर द टर्किश इन्वेजन। तो बिल्कुल बातें सही हैं, है ना।
कौन यहाँ पर गुप्ता पीरियड के टाइम पर इस्टेब्लिश की गई थी? किसने इस्टेब्लिश करी थी? आपको पता है कुमार गुप्त वन जो है, ठीक है। कौन है? कुमार गुप्त, कुमार गुप्त वन। और इनका एक्चुअली एक दूसरा भी नाम है, दैट इज द शक्रादित्य, शक्रादित्य, राइट। तो इन्होंने इसको फाउंड किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वेनसोंग हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आए थे, उन्होंने पढ़ाई करी थी और इसको बख्तियार जो खिलजी था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कब? 1193 में, है ना। 1193 में, 93 यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तीनों सही हैं, तीनों सही। सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है ना, वो ऐसा उसे लगता है कि यार 1 2 3 जो तीनों वाले हैं वो हमेशा डी ही होगा। आजकल यूपीएससी थोड़ा सा चेंज करने लग गया है, तो ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन फिल करने से पहले ऐसे मत कर देना कि डी है, मतलब तीनों हैं तो डी लगा दिया बिना देखे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेनसोंग। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, ही स्टडीड, ही ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू चाइनीज। अब ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला है। बाकी दो तो आप कह सकते हो, तो बताओ जरा क्या होगा। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन। हम्म। सॉरी। तो यहाँ पर आप देखो, एक्चुअली तो पहला सही है, दूसरा सही है। एक्चुअली ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट बुद्धिज्म ओनली। तो ये यहाँ पर भगवत गीता को क्यों ट्रांसलेट करने बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसा काम ये क्यों करेगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं करता है। ये एक्चुअली करता है ट्रांसलेट, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उनको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यहाँ पर भगवत गीता को नहीं, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट करता है। लगभग यहाँ पर इसने 75 बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया था, और उसमें से एक काफ़ी फेमस है, दैट इज़ द महा, क्या है, महाप्रजन, महाप्रजन परमिता, परमिता सूत्र, ठीक है। इसको इसी ने ट्रांसलेट किया था। तो ये आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा, 1 2 ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित वॉज रिटन बाई, हर्षचरित किसने लिखी? ऑब्वियस सी बात है, किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी, है ना। कल्हण ने क्या लिखा है? कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी है, ठीक है। राज 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 तरंगिणी, है ना। कालिदास की मैंने आपको बता रखी हैं, लास्ट वाले लेक्चर में हमने गुप्ता वाला किया था, ठीक है। आपको पता है गुप्ता पीरियड में हमने कालिदास को करा था, उसमें हमने डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इन्होंने लिखी हैं, राइट। सो राज तरंगिणी यहाँ पर कल्हण ने लिखी है। कब लिखी है? ये लगभग आपका 12th सेंचुरी में लिखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कब लिखी है। और राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है द रिवर ऑफ रिंग्स, किंग्स, ठीक है। रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये एक्चुअली कहाँ पर लिखी है इन्होंने? ये आपका कश्मीर में लिखी है, ठीक है। कल्हण कश्मीर से रिलेटेड हैं। दंडिन ने क्या लिखी है? दंडिन ने दश कुमार चरित लिखी है। ये आपका 7th सेंचुरी में आते हैं, ठीक है। पढ़नी की अष्टाध्यायी जो है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट्री करी है, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना। एडवेंचर्स ऑफ द 10 प्रिंसेस एंड कालिदास की बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी इन्होंने लिखी है। और यहाँ पर एक्चुअली बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है, राइट। कादम्बरी, जिसको इनके बेटे जो हैं भूषण भट्ट, इन्होंने कंप्लीट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया? धर्मपाल ने किया। धर्मपाल आपके जो पाल यूनिवर्सिटी नहीं, पाल मतलब डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हर्षवर्धन कन्वीन्ड द रिलीजियस असेंबली एट, रिलीजियस असेंबली कहाँ पर इन्होंने लगाई अपनी? बताओ जरा। जहाँ पर आग लग गई थी और काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो है कन्नौज। कन्नौज में इनकी रिलीजियस असेंबली थी, लगी थी। वेन साउंड विजिटेड इंडिया प्राइमरीली टू स्टडी इंडियन मेडिसिन, विजिट नालंदा एंड कलेक्ट। ऑब्वियसली बात है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। विजिट नालंदा, ठीक है, एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज इन एंशियंट इंडिया। तो ये जरा बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अब आपको इतना तो पता होगा कि हर्ष आपके लास्ट में आएंगे, है ना। हर्ष लास्ट में आएंगे, उनसे पहले गुप्त आएंगे, उनसे पहले कुषाण आएंगे, उनसे पहले अभी मौर्य आएंगे। तो ठीक है, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। Who was the last great ruler of the ancient India whose empire covered almost the whole of northern India? अब ये आपका क्वेश्चन बन चुका है एक्चुअली। तो ये आपको पता है कि समुद्रगुप्त के बाद में भी कई राजा आ चुके हैं, ये आपके गुप्त डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। पुलिकेशन सेकंड, ये तो नॉर्दर्न इंडिया आते ही नहीं है, तो इनको छोड़ दो। अशोक तो बहुत पहले की बात हो गई ना। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज। ये बताओ जरा, इंटरेस्टिंग है ना। अब यहाँ पर एक और बढ़ गए, कुषाण गुप्त हर्षा तो हैं ही, बीच में सतवाहना भी आ गए। बताओ जरा कौन होगा। तो आपको पता है कि पहले देखो मौर्य आते हैं, सबसे पहले तो मौर्य आएंगे, सही बात है। और हर्ष जो है वो सबसे लास्ट में आएंगे। तो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पर देख लो क्या होता है। देखो मौर्य तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके, जैसे 322 में बने थे ना राजा चंद्रगुप्त मौर्य, और 185 में बृहद्रथ जो थे उनको पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था, है ना। तो ये हो गया। फिर सतवाहनाज आए थे, सतवाहनाज बाद में आए थे, है ना, इनके बाद। तो ये आपका फर्स्ट सेंचुरी के आसपास आते हैं। कुषाण आपके भी मतलब 30 सीई में आते हैं, ठीक है, 30 सीई में आते हैं। और ये आपका 375 तक रहते हैं। गुप्ता जो हैं वो काफ़ी लेट आए थे, 319 में आए। हर्ष जो हैं वो तो आपका 606 में आते हैं। चलो नेक्स्ट। Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? कितनी बार बता चुका हूँ, कालिदास ने लिखी है। कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। यहाँ पर मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी है। अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंगा के बेटे जो हैं, ठीक है, उनकी लव स्टोरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, ये भी लिख लो, ठीक है। किसने लिखी है? कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ओ कालिदास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर फंक्शनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पर कौन सी यूनिवर्सिटी जो है फंक्शन कर रही है? तक्षशिला बहुत पुरानी बात हो गई। वल्लभी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हमने पढ़ी नहीं। ये विक्रमशिला ये आपके धर्मपाल जो हैं वो बनवाएंगे। और धर्मपाल कब आते हैं? धर्मपाल आपका 730 या 770 में, आई बिलीव 770 में आते हैं, 810 तक रहते हैं ना, ऐसा है। तो यहाँ पर नालंदा वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई, सो दिस वाज लेक्चर ऑफ हर्षवर्धन। और इसके बाद देखो 3 लेक्चर्स बचे हैं, 3 या 4 बचे हैं, इनको मैं जल्दी से करवा देता हूँ। आई नो यार, बहुत लेट हो गया है ना। तो ये मैं करवा देता हूँ, है ना। और हमारी जो एंशियंट इंडिया है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं सारे लेक्चर्स तो हिस्ट्री के नहीं लाऊंगा, मैं सेलेक्टेड लेक्चर्स लाऊंगा हिस्ट्री के, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अब करना होगा एक काम, आपको शेयर करना होगा, राइट। आपको शेयर करना होगा आगे आने वाले वीडियोस को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी आ चुके हैं, राइट। सो यहाँ पर यह है मेरा नंबर अगेन, एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।